अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फातिमा नासिर अवान। आज हम अर्न वैल्यू मैनेजमेंट पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लिस्ट ऑफ कंटेंट देख सकते हैं कि हम लोग इस पे सबसे पहले इस पे इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। सेकंड वन इज की कॉन्सेप्ट एंड मैट्रिक्स ऑफ ईवीएम। थर्ड वन इज रेलेवेंस एंड सम केस स्टडीज के थ्रू इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसके कौन से टूल्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं एंड फाइनली विद कंक्लूजन। सो स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग ये समझेंगे कि अर्न वैल्यू मैनेजमेंट होती क्या है। बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो स्कोप, स्केड्यूल और कॉस्ट को एक फ्रेमवर्क के थ्रू कंबाइन करती है। इसका मेन पर्पस ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें ताकि हम टाइमली करेक्टिव एक्शन ले सकें। अब सोच रहे होंगे कि ईवीएम जरूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्या है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स काफी कॉमन होते हैं। ईवीएम हमें एक स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक तरीका देता है ताकि हम इन चीजों को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकें। ये टेक्निक प्रोजेक्ट मैनेजर्स को प्रोजेक्ट के स्कोप, स्केड्यूल और कॉस्ट के बीच बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है। अब बात करते हैं कि ईवीएम के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज प्लान वैल्यू। पीवी का मतलब है वो अमाउंट जो प्रोजेक्ट का स्केड्यूल के हिसाब से एलोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोजेक्ट का टोटल बजट $100,000 है और 50% काम 6 महीने में कंप्लीट होना था तो पीवी इसका होगा $50,000। $50,000 होगी। सेकेंड वन इज अर्न वैल्यू। ईवी का मतलब है वो वैल्यू जो एक्चुअल काम की कंप्लीट हुई है। अगर 6 महीने में सिर्फ 40% काम हुआ तो ईवी इसकी $40,000 होगी। थर्ड वन इज एक्चुअल कॉस्ट। एसी वो अमाउंट है जो एक्चुअल में खर्च हुई है। अगर आप $45,000 स्पेंड कर चुके हैं तो एसी आपकी $45,000 ही होगी। ये तीन कंपोनेंट्स हमें प्रोजेक्ट की करंट पोजीशन और परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद देते हैं। हम इजीली देख सकते हैं कि हम अपने बजट और स्केड्यूल से कितना आगे या पीछे हैं। हम अब कुछ बात करेंगे इसके ऊपर की कॉन्सेप्ट एंड मैट्रिक्स के ऊपर जो कि ईवीएम के हैं। ठीक है, तो हम इसको इफेक्टिवली यूज करते वक्त जरूरी होते हैं। ये मैट्रिक्स प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को एक्सेस करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। सो स्टार्टिंग विद एन कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको हम लोग सीपीआई भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सीपीआई इज इक्वल टू ईवी डिवाइडेड बाय एसी। अगर कैलकुलेशन के मुताबिक अगर हमारा सीपीआई ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब है कि हम बजट के अंदर हैं। अगर सीपीआई हमारा लेस देन 1 हो तो इसका मतलब है कि हम ओवर बजट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईवी हमारा $40,000 और एसी जो है वो हमारा $45,000 है तो सीपीआई हमारा $40,000 डिवाइडेड बाय 45,000, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 0.89। इसका मतलब है कि हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 है। सेकेंड इज स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका फॉर्मूला है एस पी आई इज इक्वल टू ईवी डिवाइडेड बाई पीवी। अगर एस पी आई हमारा ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब है कि हम अपने स्केड्यूल से आगे हैं। अगर एस पी आई हमारा लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि हम स्केड्यूल से पीछे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईवी हमारा $40,000 है और पीवी जो है वो हमारा $50,000 है तो एस पी आई हमारा बनेगा 0.8। इसका मतलब है कि हम स्क्वेडल से 20% पीछे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। थर्ड वन इज कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है सीवी इज इक्वल टू ईवी माइनस ए सी। अगर सीवी पॉजिटिव है तो हम कॉस्ट बचा रहे हैं, अगर सीवी हमारा नेगेटिव है तो हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईवी हमारा $40,000 है और एसी हमारा $45,000 है तो सीवी हमारे पास बनेगा 40 माइनस 45,000, जो कि हमारे पास बनेगा -5,000। ये जो नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है ये नेगेटिव वेरिएंस दिखाता है कि हम बजट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। फोर्थ वन इज कैजुअल वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है ईवी माइनस पीवी। अगर एसवी से अगर हमारा एसवी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हम स्केड्यूल से आगे हैं। अगर एसवी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि हम स्केड्यूल से पीछे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईवी $40,000 है और पीवी जो है हमारा $50,000 है तो एस पी 40,000 माइनस 50,000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -10,000। ये नेगेटिव वेरिएंस दिखाता है कि हम स्केड्यूल से पीछे हैं। फिफ्थ वन इज फोरकास्टिंग मैट्रिक्स।
अब इसके अंदर ना हमारे पास 2 पॉइंट आ सकते हैं। एक एस्टिमेटिंग एट कंप्लीशन एंड सेकंड वन इज एस्टिमेट टू कंप्लीट। एस्टिमेशन एट कंप्लीशन में ये प्रेडिक्ट करता है कि प्रोजेक्ट कितने पैसों में कंप्लीट होगा। इसका फॉर्मूला होता है एसी प्लस एटीसी। एटीसी एस्टिमेट टू कंप्लीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम एस्टिमेट टू कंप्लीट क्या होती है, ये हमें बताता है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने एडिशनल पैसे और रिसोर्सेज की जरूरत है। इन मैट्रिक्स को समझकर हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट और स्केड्यूल परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें रेलेवेंस ऑफ ईवीएम इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि ईवीएम कैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मदद करता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में एक कॉमन चैलेंज है टाइम और बजट के अंदर प्रोजेक्ट को डिलीवर करना, और ईवीएम यहाँ हमें परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली मॉनिटर करने का तरीका देता है। फर्स्ट वन इज इनिशिएशन एंड प्लानिंग फेज। इस फेज में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है हम बेस लाइन सेट कर देते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट का बजट, स्केड्यूल और स्कोप। ईवीएम इंश्योर करता है कि ये बेस लाइन रियलिस्टिक और मेजरेबल हो। सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान ईवीएम हमें अलाउ करता है कि हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकें। अगर हम स्केड्यूल या बजट से डेविएट कर रहे हैं तो ईवीएम के मैट्रिक्स से हमें टाइमली अलर्ट्स मिलते हैं जो हमें करेक्टिव एक्शंस लेने में मदद देते हैं। थर्ड वन इज एवेल्युएशन फेज। इस फेज में जब प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रहा होता है हम ईवीएम मैट्रिक्स का यूज करके प्रोग्रेस एवेल्युएट करते हैं। ये मैट्रिक्स सीपीआई, एसपीआई, ईएसी और ईटीसी प्रोवाइड करते हैं जो फ्यूचर के लिए एक्यूरेट फोरकास्ट करने में मददगार होते हैं। फोर्थ वन इज एडिशनल बेनिफिट्स। ईवीएम से हम अपने प्रोजेक्ट के क्रिटिकल पाथ और डिपेंडेंसीज को मैनेज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग के लिए रिलायबल डाटा मिलता है। रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना और प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को स्मूथली चलाना आसान हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी कुछ केस स्टडीज को जो रियल टाइम एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं, तो फर्स्ट वन इज मोबाइल ऐप लॉन्च। चलिए अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें ईवीएम यूज किया है। प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है कि एक फिटनेस ट्रैकिंग ऐप को लॉन्च करना था। बजट जो है वो हमारा $200,000 था और ड्यूरेशन उसकी थी 6 महीने की। ईवीएम मेट्रिसेस इसके क्या हो सकते हैं, पीवी जो है वो $200,000 है, ईवी हमारा $180,000 है और एसी जो है वो हमारा $190,000 है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सीपीआई आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ईवी डिवाइडेड बाय एसी। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया 0.95। इसका मतलब है कि हमारा जो बजट है वो ओवर बजट है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है लेस देन 1 है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एसपीआई। एसपीआई का फॉर्मूला होता है ईवी डिवाइडेड बाय पीवी, जो कि प्रेडिक्टेड वैल्यू को डिवाइड करने से आती है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.9। इसका मतलब है कि जो हमारा एसपीआई है वो बिहाइंड द स्केड्यूल है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेस देन है। आउटकम हमें क्या मिलती है, सीपीआई और एसपीआई मैट्रिक्स से हमें ये पता चला कि प्रोजेक्ट बजट और स्केड्यूल दोनों से डेविएट कर रहा था। इसका सोल्यूशन ये है कि टीम ने एडिशनल जो डेवलपर्स हायर किए और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली रीएलोकेट किया। इस केस स्टडी से ये सीखा कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स कैन सेव अ प्रोजेक्ट फ्रॉम मेजर इश्यूज लेटर ऑन। अब हम देखते हैं दूसरी केस स्टडीज जो एक फाइनेंशियल सिस्टम अपग्रेड प्रोजेक्ट का है। इसका प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एक बैंक के एक लेगेसी सिस्टम को अपग्रेड करना था। टोटल बजट जो है वो हमारा 500,000 था और टाइम लाइन हमारी 8 मंथ की थी। ईवीएम मैट्रिसेस इसके ये हैं, पीवी हमारा 500,000 है, ईवी हमारा $450,000 है और एसी हमारा $400,000 है। तो सीपीआई इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईवी डिवाइडेड बाय एसी, जो कि हमें आंसर आता है 1.125। ये हमें ये शो करता है कि हमारा जो बजट है वो अंडर बजट है। एसपीआई कैलकुलेट करने से हमारा पास जो आंसर आया वो है 0.9, जो कि ये शो करता है कि हमारा जो बजट है वो बिहाइंड द स्केड्यूल है। आउटकम हमें क्या शो करवा रही है, बजट सरप्लस को क्रिटिकल टास्क पर एलोकेट किया गया, टाइमलाइन को एडजस्ट करके प्रोजेक्ट को स्केड्यूल पर लाया गया। ये केस स्टडी ये शो करती है कि ईवीएम को यूज करके हम अपने बजट को एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और स्केड्यूल के चैलेंजेस को भी मैनेज कर सकते हैं।
अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो हमें दिखाया गया है कि ईवीएम का ना होने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ने एक क्लाइंट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी थी। प्रोजेक्ट का इनिशियल बजट था 5 मिलियन रुपीज और कंप्लीशन टाइम था 6 मंथ। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कोई ईवीएम टेक्निक यूज नहीं की गई। जो मेजर चैलेंजेस आए वो ये थे, कोई प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं थी कि कौन सा काम कब तक कंप्लीट होना चाहिए और उसका बजट कितना है। जब इश्यूज अराइज हुए लाइक डिलेस या एक्स्ट्रा कॉस्ट वो लेट आइडेंटिफाई हुए, डेडलाइंस मिस हुई और बजट ओवररन हो गया। रिजल्ट हुआ रिजल्ट ये हुआ कि प्रोजेक्ट 6 महीने की बजाय 1 साल में कंप्लीट हुआ और 30% ज्यादा कॉस्ट लग गई। अगर ईवीएम यूज होता तो ये प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट वैल्यू पीवी, अर्न्ड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट का रेगुलर एनालिसिस होता, कॉस्ट और स्केड्यूल वेरिएंसेस जल्दी डिटेक्ट किए जाते, टीम टाइमली करेक्टिव एक्शंस ले सकती टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक। ये केस हमें दिखाता है कि ईवीएम के ना होना एक प्रोजेक्ट के लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है। अब हम इसके ऊपर कुछ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर की जो ईवीएम इम्प्लीमेंट करते वक्त काफी मददगार होते हैं। कुछ फेमस टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ये टूल ईवीएम के मैट्रिक्स को इंटीग्रेट करता है और टाइमलाइन, कॉस्ट और रिसोर्सेज मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करता है। सेकंड वन इज प्रीमेरा स्पेसी। ये टूल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है और ईवीएम के डिटेल्ड एनालिसिस को ऑफर करता है। थर्ड वन इज स्मार्टशीट। ये क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो ईवीएम मैट्रिक्स को ट्रैक करने में हेल्प करता है। फोर्थ वन इज ट्रेलो प्लस पावर अप्स। ट्रेलो की फ्री वर्जन को पावर अप्स के थ्रू कस्टमाइज ईवीएम ट्रैकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन टूल्स के थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ईवीएम मैट्रिक्स को इजीली मॉनिटर और रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ईवीएम जो है वो वाइडली अडॉप्टेड क्यों नहीं है पाकिस्तान में। अब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस और आईटी कंपनीज में ईवीएम का यूज अभी लिमिटेड है। इसी इसकी वजह यह है कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस को इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं आता। बजट कॉन्स्ट्रेंट्स और लेक ऑफ ट्रेनिंग भी एक मेजर रीजन है। लेकिन अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो ईवीएम पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, स्पेशली जब वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। ईवीएम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज करता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि टीम मोटिवेशन और मार्केट डायनामिक्स को इग्नोर करता है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में ईवीएम के लिए एक्यूरेट डाटा मेंटेन करना मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ ईवीएम। फ्यूचर में अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट काफी इवॉल्व होने वाला है और टेक्नोलॉजी का इसमें सेंट्रल रोल होगा। सबसे पहला ट्रेंड है एआई और मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन। एआई नॉट ओनली मैट्रिसेस कैलकुलेट करेगा बट प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूज करके बेटर फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा। फॉर इंस्टांस, अगर प्रोजेक्ट का डाटा पैटर्न ये दिखाएं कि डिलेज एक्सपेक्टेड हैं, एआई पहले ही उसका सोल्यूशन प्रपोज कर सकता है। आई आईओटी एनेबल्ड डिवाइसेस भी ईवीएम का फ्यूचर का एक पार्ट है। स्मार्ट सेंसर्स या वेयरेबल डिवाइसेस रियल टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं जिससे कॉस्ट और स्केड्यूल ट्रैकिंग इंस्टेंटली अपडेट होती रहेंगी। ये स्पेशली यूजफुल होगा कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। और विजुअलाइजेशन टूल्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए डैशबोर्ड्स और ग्राफ्स अवेलेबल हैं जो डिसीजन मेकिंग और फास्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट ट्रेंड है ईवीएम का वाइडर एडॉप्शन इन अजाइल एंड हाइब्रिड मेथोडोलॉजीज। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स के अलावा अभी स्प्रिंट्स और आइटरेटिव अप्रोचेस में भी इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है। ओवरऑल ईवीएम का रोल आगे चलकर और ज्यादा स्ट्रैटेजिक हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फाउंडेशन बनेगी। ईवीएम जितनी फंडामेंटल है उसको इम्प्लीमेंट करना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है। इस सेक्शन में हम ईवीएम के कुछ कॉमन चैलेंजेस डिस्कस करेंगे जो कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं और उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सो पहला जो चैलेंज है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैट्रिक्स।
ईवीएम के फॉर्मूलाज जैसे प्लान्ड वैल्यू, अर्न्ड वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट इनिशियली समझने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। बहुत सी टीम्स को ये चैलेंज होता है कि कैसे इन मैट्रिक्स को सही तरह इंटरप्रेट करें। अगर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीआई का जो फॉर्मूला ले लें, सीपीआई इज इक्वल्स टू ईवी डिवाइडेड बाय एसी, ये बताता है कि प्रोजेक्ट कितना कॉस्ट एफिशिएंट है। लेकिन अगर टीम मेंबर्स पहली बार ईवीएम यूज कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईवी कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके एनालिसिस कैसे करते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर ईवी गलत कैलकुलेट हो गया हो तो पूरी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस इनकरेक्ट हो जाएगा। इस वजह से बहुत सी टीम्स हेसिटेट करती हैं कि ईवीएम अडॉप्ट करने में। सेकंड चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है वो है डाटा एक्यूरेसी। ईवीएम की वर्किंग काफी हद तक एक्यूरेट और रियल टाइम डाटा पर डिपेंडेंट है। अगर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट हैं या आपकी बेसलाइन सही तरह डिफाइन नहीं है तो ईवीएम की मैट्रिक्स जैसे कॉस्ट वेरिएंस और एजुअल वेरिएंस काफ़ी मिसलीडिंग हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फेस का बजट $50,000 रखा है लेकिन अगर प्रोग्रेस डाटा में डिले या ओवर एक्सपेंडिचर एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं हुआ तो सीवी गलत आ जाएगा और प्रोजेक्ट को टाइमली फिक्स नहीं कर पाएंगे। तीसरा चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है वो है कल्चरल रेजिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा चैलेंज होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। जो टीम्स ईवीएम का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं जानती वो इसे अडॉप्ट करने में रिलक्टेंट होती हैं। मैनेजर्स या डेवलपर्स जो हमेशा इनफॉर्मल या अजाइल प्रोसेस यूज करते आए हैं उन्हें लगता है कि ईवीएम उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीम मेंबर को एसपीआई और सीपीआई के ऊपर काम करने को कहा जाए लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि उनकी डेली टास्क के लिए क्यों ज़रूरी है तो वो रेजिस्ट करेगा। इस वजह से मैनेजमेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स अरेंज करनी पड़ती हैं। चौथा चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ सकता है वो है इंटीग्रेशन विद अजाइल। अब आजकल सॉफ्टवेयर कंपनी ज़्यादातर तो एजाइल मेथोडोलॉजीज को फॉलो कर रही होती हैं जो आइटरेटिव और फ्लेक्सिबल प्रोसेस के लिए डिज़ाइन की गई हैं। लेकिन ईवीएम ट्रेडिशनली फिक्स्ड टाइमलाइंस और स्ट्रिक्ट बेसलाइंस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अजाइल की स्प्रिंट्स शॉर्ट टर्म होते हैं और डिलीवरेबल्स कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि ईवीएम का बेसलाइन फिक्स बजट और टाइमलाइंस को ट्रैक करता है। इसका सॉल्यूशन यह है कि ईवीएम को अजाइल के साथ इंटीग्रेट करना पॉसिबल है अगर आप हर स्प्रिंट के लिए मिनी बेसलाइन डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल, एक स्प्रिंट के पीवी, ईवी और एसी ट्रैक करते हुए हर ऑपरेशन के लिए सेपरेट एनालिसिस करें। पांचवा जो हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है वो है कॉस्ट एंड टाइम इन्वेस्टमेंट। ईवीएम सेटअप करना चीप नहीं है। आपको डाटा कलेक्शन टूल, सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। स्टार्टअप से छोटी कंपनीज के लिए एक बड़ा बैरियर होता है। फॉर एग्जांपल, आपको प्रीमियरा या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते हैं और इनका कॉस्ट $10,000 से ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने का भी टाइम और पैसा लगता है। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस और आरओआई काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं इन चैलेंजेस को। सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह रख के मैनेजर्स और टीम्स को रेगुलर ईवीएम ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स देनी चाहिए। कस्टमाइजेशन फॉर एजाइल, ईवीएम को एजाइल फ्रेंडली बना के स्प्रिंट्स के साथ अलाइन करना ज़रूरी है। ऑटोमेशन टूल्स में ईवीएम के लिए मॉडर्न टूल्स जैसे जीरा और असाना यूज़ करना डाटा एक्यूरेसी को इंश्योर करता है। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करें, इन शॉर्ट ईवीएम की इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस ज़रूर हैं लेकिन इनको ओवरकम करना पॉसिबल है अगर प्रॉपर प्लानिंग और टूल्स यूज़ किया जाए। जो ऑर्गेनाइजेशन ईवीएम अडॉप्ट करते हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को कॉस्ट और स्केड्यूल दोनों पर्सपेक्टिव से बेटर मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कंक्लूजन की, तो आज हमने अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट को डिस्कस किया, उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, मैट्रिक्स और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज को समझा। इसके की टेकअवेज ये हैं कि ईवीएम एक पावरफुल टेक्निक है जो कि प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को मेजर करने और इम्प्रूव करने में मदद करती है। कॉस्ट और स्केड्यूल वेरिएंसेस को टाइम पर आइडेंटिफाई करके हम प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।